और आज के मनन के लिए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 1 से लेकर हम 8 तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोनी सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर व सूरज निकलता ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। अब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जो उठा है वह यहाँ नहीं है, देखो यही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम वहां उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। तो हम पहली बात को देखना चाहते हैं कि इन बहनों ने पहले तो सुगंधी वस्तु मोल ली। उन्होंने एक योजना बनाई होगी सुगंधित वस्तु खरीदने के लिए, क्योंकि वे यीशु के देह में लगाना चाहती थी। क्योंकि मसीह के देह में किसी भी तरह की बदबू न आना चाहिए, इसलिए वे चौकसी रखना चाहती थी। आज मसीह यीशु का देह क्या है? यीशु मसीह का देह आज कलीसिया है। हालेलुया। हम उसका ध्यान रखें कि कलीसिया में से अच्छी सुगंध फैलाए, अच्छी गवाही प्रकट हो, खुदा का अच्छा काम हो। आज मेरे प्रियो, जो बहनों ने किया वो आज हम क्या कर सकते हैं कि वही हम कर सकते हैं जो हमारी कलीसिया में हम ऐसा काम करें जो हमारी कलीसिया में से अच्छी सुगंध आने पाए। कलीसिया जो यीशु मसीह की देह है, उस देह में अच्छा काम होने पाए, उसके कारण हम एक अच्छा काम करें। वे महंगी सुगंधी वस्तु खरीद के लाई थी। वे सब अच्छी घर की थी, हम ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन वे सब दिल की धनी थी। हालेलुया। और इसलिए वो अच्छी सुगंधित वस्तु खरीद के लाई थी। उन्होंने कब मीटिंग की होगी, उन्होंने कब पैसा इकट्ठा किया होगा, वो हम नहीं जानते हैं। यीशु मसीह जब पकड़वा गया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और चेलों ने यह समझा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। चेले तितर बितर हो गए। चेले लोग अब समझे कि अब खत्म हो गया करके, हमारा यीशु, हमारा गुरु, हमारा अगुआ मारा गया करके वे डर के मारे छिपने लगे, क्योंकि अब हमारा भी नंबर आ सकता है करके छिपने लगे। वे निराश हो गए थे, डर रहे थे, चिंतातुर थे, लेकिन बोझिल थे। परंतु वहां पर बहनों के प्रेम, बहनों का यीशु मसीह का प्रति प्रेम, हिम्मत, हौसला और उनकी योजना फिर से रंग लाती है। हालेलुया। जहां पर उन्होंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इन बहनों ने जो प्लान बनाया, इन बहनों ने जो योजना बनाई, वहां पर फिर से एक बार मेरे प्रियो, वहां पर एक बड़ी क्या बोलेंगे, जोश आता है, क्योंकि मसीह के प्रति बहनों का प्रेम कम नहीं हुआ था। मसीह क्रूस पर मर गया, उसे गाड़ दिया गया, लेकिन जो बहनें शुरू से उसके साथ सेवा में रहती थी, उसके साथ डटी रहती थी,
वे बहनें क्रूस की मृत्यु के समय तक भी वहां थी। और जब अरिमथाई का यूसुफ और जो गुप्त चेला था और जो एक दूसरा वहां पर एक अधिकारी था, वो भी वहां पर उसके साथ था, जो यीशु मसीह को रात को मिलने के लिए आया था, जो वो भी वहां पर था। और उन्होंने उनको गाड़ा था यहूदियों की रीति रिवाज के अनुसार, उनको यीशु मसीह को कब्र में रखा था। ये सारी बातों को उन्होंने देखी थी और वही बहनें आखिरी तक वहां पर बनी रहती है। केवल यूहन्ना के छोड़कर दूसरे चेले वहां पर नहीं थे और यूहन्ना वहां पर था। इसी तरह मेरे प्रियो, मेरे बहनें, आज सुनने वाली बहनें, इसी तरह कलीसिया की बहनें कलीसिया में प्रार्थना के साथ योजना बनाए तो कलीसिया में उत्साह बढ़ सकता है, आत्मिक उन्नति हो सकती है, आत्मिक जागृति आ सकती है। हालेलुया। यदि हम इसी तरह बहनें जो जोश के साथ, योजना के साथ, साहस के साथ कलीसिया में से अच्छी अच्छी सेविकाएं बन सकती है, तैयार हो सकती है, जैसे कि जोइस मायर, जैसे कि बहुत सारी इस दुनिया में सेविकाएं कर रही है। उन्होंने किसी भी चेले को साथ में नहीं लिया था। वे मगदलीनी मरियम की आगेवानी में सुबह कब्र के पास पहुंचती है। वह देखने वाली यह बात है कि अगले दिन देर रात तक वे गलगुथा की टेकरी पर थे, क्योंकि जब अरिमथाई का यूसुफ और जो एक दूसरा अधिकारी था जो यीशु को रात को मिलने गया था, और ये वहां पर जब उस यीशु के देह को गाड़ रहे थे, उस समय ये बहनें वहां पर थी और वहां से वे लोग कब गई और कब उन्होंने ये प्लान बनाया और उन्होंने कब ये पैसे इकट्ठे किए, कब उन्होंने ये सुगंधी वस्तु खरीदी, ये एक अचंबापन हमें अचंबित करती है। क्योंकि इन बहनों की जो देखो उनका जोश कितना है। मैं तो ये समझता हूँ कि रात को ये लोग शायद सोई नहीं होगी, पूरी रात वो इसी उत्साह के साथ तैयारी में लगी हुई थी। और क्योंकि हम पढ़ते हैं कि वो लोग उनके साथ वहां पर खड़ी थी, चेले लोग वहां पर खड़े नहीं थे, वो बहनें खड़ी थी और यीशु को किस तरह से कब्र में रखा जा रहा है सब देख रही थी। उसके बाद वो कब गई, कब क्या किया, वो बहुत अचंभित करती है। और उन्होंने कब ये सारा सामान इकट्ठा किया, वो भी एक सोचने वाली बात है। क्या हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा, जोश है, वे जैसे जो उन्होंने उसके अंदर जोश था, उत्साह था, इसी तरह हमारे अंदर भी होना जरूरी है। इसलिए सुबह सुबह कब्र के पास पहुंच गई, क्योंकि वे यीशु मसीह को बेहद प्यार करती थी। आज हमारे बारे में हम सोचे, क्या हमारे अंदर यीशु मसीह के प्रति ऐसा प्रेम है, क्या प्यार है? क्या हम यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करते हैं? क्या किसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं? क्या हमारे पति को, क्या हमारी पत्नी को, क्या हमारे बच्चों को, क्या हमारे संपत्ति को, क्या हमारे मोबाइल को, क्या हमारे टीवी को, क्या हमारे पैसों को, किसको हम ज्यादा प्यार करते हैं? बहुत सारे लोग यीशु से बढ़कर सेवक और सेविका को प्यार करते हैं। हाँ, उनको भी अनादर नहीं करना है, जरूर आदर करना है, लेकिन यीशु से बढ़कर किसी को नहीं। हालेलुया। तीसरी बात, वे कह रही थी कि हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, क्योंकि यीशु मसीह के देह को जब अंदर रखा था, वे वहां पर थी। वो पत्थर जो लगाया गया था द्वार के पास बहुत बड़ा था। यीशु मसीह के देह तक पहुंचने के लिए पत्थर उनके लिए बाधा थी, रुकावट थी। आज वह पत्थर क्या है जो हमारे यीशु के पास जाने के लिए रोकता है? हो सके हमारे लिए इंसान जब झूठ बोलता है तो यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता है। हो सके कोई पाप कर देता है तो यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता है। वो हो सके चोरी हो सकती है, वो हो सके लालच हो सकती है, वो घमंड हो सकता है, वो क्रोध हो सकता है, वो ईर्ष्या हो सकती है, मूर्ति पूजा हो सकती है, दुनियावी जीवन हो सकता है।
कोई धंधा हो सकता है, कोई ऐसी नौकरी हो सकती है, कोई ऐसी जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी हो सकती है। तुम्हारा साहस, प्रेम पत्थर को लुढ़का देगा। जैसे बहनों के अंदर साहस था, जिस तरह बहनों के अंदर जोश था, वो सोच रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, लेकिन जब वो गई, देखा तो वहां पर पत्थर लुढ़का हुआ पाया, कब्र का द्वार खुला हुआ पाया। मैं तो ये सोचता हूं कि ये बहनें चिल्ला उठी होगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उनके लिए एक रुकावट तो बाधा तो यही थी कि पत्थर कौन लुढ़काएगा। क्योंकि जब गाड़ने के समय वहां पर पुरुष थे, उन्होंने ये लुढ़काया था, लेकिन बहनें शायद वो नहीं कर सकती थी। लेकिन यीशु का प्रेम उनके लिए वहां पर ये पत्थर लुढ़का देता है। जो कार्य कठिन है वो आसान हो गया। हालेलुया। तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। आशीष का द्वार खुल जाएंगे, विजय के द्वार खुल जाएंगे, दर्शन के द्वार खुल जाएंगे। मसीह तुम्हें फेमस कर देगा। जैसे ये बहनें फेमस है आज, इसी तरह आपको परमेश्वर फेमस कर देगा। यीशु मसीह तुम्हें नया काम देगा। जब उन्होंने देखा कब्र खुली है, तब उनका खुशी का ठिकाना न रहा होगा। हालेलुया। और चौथी बात, उन्होंने कब्र के अंदर जाकर देखा, लेकिन यीशु के सब को नहीं पाया। वो लोग सोचने लगी क्या हुआ होगा, यीशु मसीह का क्या हुआ होगा, कौन लेके गया होगा। लेकिन हमारे यीशु को लेने कौन आया होगा। आपस में वार्तालाप करने लगी, देखो हम सुबह सुबह यहाँ आई हैं, देखो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, यीशु मसीह का देह यहाँ नहीं है। हम तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर बहनें आ चुकी हैं। यदि ये यीशु मसीह का देह नहीं पाया गया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमसे क्या कहेंगे। बहुत सारे हमने यीशु को सबको उसने कब्र में रखते देखा था ऑलरेडी, और अच्छी तरह से रखा गया था। देखो हमारे ऊपर दबाव डालेंगे क्योंकि हम सुबह सुबह यहाँ पर हैं। इस तरह जो कोई प्रभु के पास पहला आता है, या कि किसी भी परिवार में से पहला कोई यीशु मसीह के पास आता है, उसके लिए भी ऐसी समस्या आ सकती है। चाहे वो अपना पति भी परेशान कर सकता है, गांव के लोग भी परेशान कर सकते हैं, मोहल्ले के लोग भी परेशान कर सकते हैं, टाउन के लोग भी परेशान कर सकते हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं वो भी परेशान कर सकते हैं। जो कोई यीशु मसीह के पास पहला आता है, उसे परेशान जरूर होना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वहां पर दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। स्वर्गदूतों का दर्शन होता है, वहां पर स्वर्गदूत आकर खड़े होते हैं, क्योंकि वो बहन व्याकुल हुई थी, थोड़ी परेशान हो गई थी, चिंतित थी कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत वहां पर आकर खड़े होते हैं और स्वर्गदूत उनसे बातचीत करते हैं। मेरे बहनें, सुनने वाली बहनें सुनो, यदि हम किसी भी तरह की व्याकुलता में आ जाएंगे, किसी भी तरह का हमारे अंदर चिंता आ जाएगी, यदि आप अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ ऐसी बाधा जैसी लगती है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए। दूतों ने कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। हालेलुया। उन्होंने कब्र को दिखाया। टाइम की बहुत से मैं आयतें नहीं पढ़ना चाहता हूं। स्वर्गदूतों ने उन्हें कब्र दिखाई। मत्ती रचित सुसमाचार 28 में लिखा है, और दूतों ने कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो, वह जी उठा है। बहुत बार हम भी ऐसा ही करते हैं, जहां पर यीशु मसीह नहीं होता है वहां पर ढूंढते हैं। जिस संगति में यीशु मसीह की हुजूरी नहीं होती है, ऐसी संगति में जाकर ऐसे फेलोशिप करते हैं और वहां पर यीशु मसीह की हुजूरी को हम ढूंढते हैं, लेकिन हम नहीं पाते हैं, तब हम दुखी होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये बहनें भी जब यीशु मसीह उठ गया था, वहां पर जिस कब्र में वो देख रही है, वहां पर यीशु मसीह नहीं होने के कारण वो दुखी हो गए, परेशान हो गई। मेरे प्रियो, पांचवी बात तो हम देखना चाहते हैं, मगदलीन मरियम और उसकी टीम जी उठने का सुसमाचार संदेश पाकर जाती है। मरियम और उनकी यीशु मसीह का दर्शन, उनको यीशु मसीह का दर्शन होता है। सुबिंदु भाई को मैं कहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 13 से 16 पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 से लेकर 16 तक।
उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं चाहती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ा और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किससे तू ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराजा, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मोड़कर उससे इब्रानी में कहा, रुबनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उसने कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों से बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें कही। पांचवी बात, मगदलीनी मरियम और उनकी टीम जी उठने का संदेश सुसमाचार लेकर जाती है। मरियम और उनकी टीम यीशु मसीह का दर्शन पाती है। यीशु मसीह उनके साथ बातचीत करता है। जब यीशु मसीह बातचीत करता है तो मरियम यीशु मसीह को पहचान लेती है, क्योंकि मरियम यीशु के लिए रो रही थी। यीशु ने देखा कि मेरे लिए मरियम रो रही है, और यीशु मसीह ने उसके बाद उनसे बातचीत किया। तब उनकी रूहानी आत्मिक आंखें खोल गई और यीशु मसीह को वो देखने पाई। मेरे प्रियो, इस तरह ये मरियम और उनकी टीम जैसे यीशु मसीह को प्रेम करती थी, चाहती थी। ये मगदलीनी मरियम जब से उनको छुटकारा मिला था तब से लेकर ये यीशु मसीह गाड़े गए जी उठने तक उसका प्रेम खत्म नहीं हुआ। वो वैसे का वैसा प्रेम रखती थी, और वो ऐसा भी हमने पढ़ा कि वो मरे हुए देह को भी ले जाने के लिए तैयार थी। उससे तो क्या बड़ी बात हो सकती है कि ये कितनी बेहद जान से भी ज्यादा प्यार यीशु मसीह को करती थी। और मरियम और उसकी टीम जी उठने का, इसके बाद यीशु मसीह ने कहा, जाओ चेलों से कहो कि वो जी उठा है, और वो बाप के पास चला जाता है। और क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि चेले तितर बितर हो चुके थे, उनको वापस इकट्ठा करना था, और ये जी उठने का संदेश, जी उठने का सुसमाचार लेकर मगदलीनी मरियम और उनकी टीम लेकर जाती है और उन चेलों के पास जाती है और चेलों को यह सुसमाचार सुनाती है कि हमारा यीशु जी उठा है। और जब इस बात को उनको सुनाया, वे चेले सब चकित हो गए और बिखर गए हुए थे, सारे इकट्ठे होने लगे। मेरे बहनों, आज सुनने वाली बहनों, आप लोग अधिकार पाई हुई है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी अधिकार दे दिया है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जी उठने का सुसमाचार प्रचार करो। जो यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी हुआ है, इस बात को प्रचार करो। और ये बात लेकर वो अधिकार पाकर जाती है। और सभी बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि आप एक अधिकार पाई हुई बहनें हैं। आप अधिकार के साथ सुसमाचार सुनाइए, जी उठने का संदेश सुनाइए। आपकी जब आप सुनाएंगे, सामर्थ्य काम होगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। टूटी हुई कलीसिया जुड़ जाएगी, बिखरी हुई कलीसिया फिर से एक बार इकट्ठी हो जाएगी। जो कलीसिया को छोड़कर चले गए लोग आपकी बातों को सुनकर, आपके दर्शन को सुनकर वापिस आएंगे, और कलीसिया फिर से एक बार सेटल हो जाएगी, और कलीसिया फिर से एक बार खड़ी हो जाएगी। कलीसिया फिर से एक बार उन्नति करेगी। इसलिए मेरे बहनों, आप इन बहनों के समान आप जोश रखिए, उत्साह रखिए और आगे बढ़िए। आज से आप शुरू कर दीजिए, अपने घर से शुरू कर दीजिए, अपने पति को, अपने घराने से, अपने पड़ोसी से, अपने टाउन के लोगों से, आपके शहर के लोगों से यह सुसमाचार प्रचार करिए कि हमारा यीशु 2023 पहले इस दुनिया में आया था, वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा था। वो दिन है, कर सिखाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और इस आप उनको सिखाइए और खोए हुए लोग वापस आ जाएंगे। उन्होंने चेलों को बताया, चेले वापस आने लगे, चेले फिर से एक बार इकट्ठे हो गए। ये संदेश के द्वारा
प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार उन चेलों को इकट्ठा करके उनका काम जो उनको दिया गया था वो करवाना चाहता था। आज खुदा आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम ये सुसमाचार सुनाए, संसार को बताए, दुनिया को बताए और फिर से एक बार कलीसिया को हम खड़ी करे। हालेलुया। और कलीसिया को उन्नति की ओर लेके जाए, क्योंकि मेरे प्रियो यही अधिकार आपको और मुझे मिला है। मेरे बहनों, आप साधारण नहीं है, आप सिंपल नहीं है। रूपा की बात मैं बार बार सुनता हूँ कि वो सेवकाई करती है, घर में जाकर सुसमाचार प्रचार करती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी वाइफ भी जब बहनों के समय में प्रचार करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, बहनों ने पहला संदेश सुनाया और ये संदेश के द्वारा फिर से एक बार जैसे हमने पहले सुना कि वो रंग लाई, वो रंग आज बहुत बड़ा हो चुका है। ये काम बहुत बड़ा विशाल हो चुका है। इन बहनों ने जहां पर खत्म हो गया वहां पर फिर से एक बार उन्होंने शुरू किया। आज हम देख सकते हैं सारे वर्ल्ड में मेरे प्रियो उन्होंने शुरू किया, और एक छोटी शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन आज ये सारे वर्ल्ड में ये काम, खुदा हमें यही कहना चाहता है कि आज हम यही संदेश लेकर जाए और घर से लेकर हम जहां तक हम जाएं वहां तक हम ये शुभ संदेश सुनाए, सुसमाचार सुनाए। और फिर से एक बार हम जो जहां पर लोग ढीले हो चुके हैं या कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं या लोग कलीसिया में से निकल गए हैं, आपके जोश के द्वारा, आपके सुसमाचार के द्वारा फिर से एक बार कलीसिया में बड़ी बेदारी आएगी, जागृति आएगी, कलीसिया उन्नति करेगी, बढ़ेगी। और जैसे इन बहनों ने छोटी शुरुआत की, पूरे वर्ल्ड में आज ये सुसमाचार फैल चुका है और जहां जहां बाकी है वहां पर भी खुदा बहनों को इस्तेमाल कर रहा है, हर लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और खुदा की योजना पूरी हो रही है। और खुदा आज आपसे और मुझसे यही चाहता है कि वो जोश हम बनाए रखे और उसी में हम आगे बढ़ते रहे। इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत देने पाए। आमीन।